सूट ले लो, सूट बना लो भैया, ईद आ गई, सबको गले लगा लो। भाजी कपड़े वाले आ गए, चल अम्मी को बताते हैं। हाँ भैया, क्या क्या रेट दिए? बाजी 100 रुपए के सूट हैं, देख लो, पसंद ना आए तो कहना। ये देखो अलग ही कलर है इसका। देखो बाजी, पैसा है कम मगर सूट में है दम। अम्मी मैं तो यही वाला लूंगी और मैं इसको कुर्ता पजामा बनाऊंगा। हाँ भाई, कितना माल बेच लिया? ये लो भैया 200 रुपए, ये दोनों दे दो। ये एक सूट एक कुर्ते पजामे का कपड़ा 200 रुपए में बेचा है भाई। 800 के हुए, ये 600 का हर्जाना कौन भरेगा? 600 अल्लाह देगा। हैं? अल्लाह देगा? अबे अल्लाह ने तुझे पैदा करके तेरे पे करम कर दिया, काफी है। बाकी की 600 रुपए अल्लाह के खाते में मत लिखवा। अल्लाह के पास कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है, और ना ही हमारे भोले बाबा के पास है। ये हमारा भाई 2 महीने से मांग रहा है। इसको ना मिल रही, तुझे भी ना मिलनी, और किसी को भी ना मिलनी। मतलब अम्मी इतने कपड़े बेचने वाले आ रहे हैं, हमें भी कपड़े दिला दो ना। बेटा बहुत महंगा ही है और मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है। अम्मी तो ईद से क्या पहनेंगे हम? चांद निकलेगा तो उससे कह देंगे जा, तैयार नहीं है हम। अरे यार, जब इतने गरीब हो तो क्यों मनानी है तुम्हें होली दिवाली ईद? मैं भी गरीब हूँ, मैं भी नहीं मनाता, लेकिन ऐसे रंडी रोने नहीं करता पीठ पीछे के किसी गरीब सेल्समैन को मेरे चक्कर में 600 रुपए अल्लाह के खाते में लिखवाने पड़े। अच्छा, 200 रुपए में ईद मनाने के लिए कपड़ों का इंतजाम तो कर लिया, अब सेवई का लंडे से बनाओगे? आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं ना, मतलब देख तो तुमने लिया ही कि किसके बारे में बात करने वाले हैं हम। मतलब ये इंसान क्रिंज वीडियोस बनाता है और उनमें ढंग से ज्ञान बांटता है। मतलब कतई मोटिवेशनल यूट्यूब शॉर्ट क्रिएटर बना घूम रहा है ये आदमी, और 18 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं इसके पास। कौन है ये लोग? अगर मोटिवेशन वर्ड सुन के तुम्हारे मन में भी सबसे पहला नाम संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा का आता है ना, तो तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। तो आओ साथ में मिलकर देखते हैं ईशान अली 11 के वीडियोस। बहुत ज्यादा क्रिंज होने वाला है आज। निकलो, मुझसे नहीं रखा जाएगा। छोटे के पास रहो, उठो। मेरे दरवाजे पे रोकर नेस्ती मत फैलाओ, छोटे के दरवाजे पे रो। अच्छा, ये छोटे बेटे का घर है और छोटा बेटा गरीब है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसको रख लेगा, क्योंकि गरीब आदमी का घर छोटा हो सकता है लेकिन उसका दिल हमेशा बड़ा होता है। हाँ पापा, क्या हुआ? तेरे बड़े भाई ने मुझे निकाल दिया, तू रख ले अपने पास मुझे। पापा रख तो मैं भी नहीं पाऊंगा तुम्हें, ऐसा है अपना इंतजाम कर लो। बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ, पर जाओ यहाँ से। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। बेटा मेरे दोनों बेटे मुझे नहीं रख रहे। चाचा ये तो होना ही था, क्योंकि आपने अपने दोनों हाथ काट दिए। मतलब ये, जब इनका बंटवारा हुआ तो आपने अपना सारा पैसा इन दोनों में बांट दिया। अरे यार, क्या सारा पैसा इन दोनों में बांट दिया? हाँ तो बराबर बांटना चाहिए था ना। ये बड़े वाले बच्चे को तो दे दिया इतना शानदार घर, और ये छोटे वाले को दिया ये 2.5 दिन का झोपड़ा, और अब तू और आके ज्ञान बांट। चल, तेरी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। कार को कह रहा था ना, ला दी कार मैंने। सेकेंड हैंड साइकिल मिल गई मुझे, मैंने सोचा अपने पापा के लिए ले लूं। तू बहुत अच्छा है बेटा, मैं मजदूरी करने जाता था पैदल, अब साइकिल से जाऊंगा। अरे गरीब, इस पे से हाथ हटा ले, इस पे रख ले, वो कार है, स्क्रैच आ जाएगी उस पे। स्क्रैच सही कराने के पैसे हैं तेरे पास? भाई स्क्रैच सही कराने के पैसे तो नहीं है हमारे पास, मगर हमारी साइकिल में कोई दिक्कत आ जाएगी तो उसको सही कराने के पैसे होंगे हमारे पास। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारी कार खराब हो गई तो कैसे सही कराओगे? काम तो करते नहीं हो तुम। पापा से पैसे लूंगा, ठीक करा लूंगा उसे। गरीब तुम हमारे लिए कह रहे हो, जबकि गरीब तुम खुद हो। गरीब कैसे? तुम्हें ये कार तुम्हारे पापा ने दिलाई है, जबकि हमने मेहनत करके अपने पापा को ये साइकिल दिलाई है। तो बताओ, गरीब तुम हुए या हम? गरीब हुआ तेरा बाप, उसके बाप ने मेहनत करी अनाप शनाप, पैसा कमाया अंधा, तब जाके अपने बच्चे को कार दिलाई है, और तूने मेहनत करके उनसे तीर मार दिए हैं। अपने बाप को साइकिल दिलाई है तूने, वो भी सेकंड हैंड। तो इस हिसाब से गरीब हुआ तू और तेरा बाप। अब तुम बताओ इस वीडियो में आगे क्या होगा? ऑब्वियसली अब ईशान भाई ज्ञान को समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो बताओ, गरीब तुम हुए या हम, जो बाप अपनी औलाद को। अरे यार, तूने फिर गाड़ी पे हाथ रख लिया। मतलब तेरी इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि अगर गाड़ी पे स्क्रैच आ गया तो तेरी जेब में पैसा नहीं है उसको देने के लिए? गरीब आदमी सारा गांड में घुसा देगा तेरा ज्ञान। रंगबाज नाजिम क्यों आया था? वकील साहब उसी की फाइल है ये, मर्डर किया है उसने, कह रहा है मुझे बचा लो, 2 लाख रुपए दूंगा। ये फाइल ले जाकर उसके मुंह पे मार देना। ये फाइल ले जाके उसके मुंह पे मार दो। अबे वो गांड मार लेगा तेरी। मर्डर किया है उसने, मर्डर, बटुआ नहीं चोरी किया है। और कहना मैं एक ईमानदार वकील हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, मैं इस लड़की को ना दिल्ली से लेकर आया हूँ भगा के। और ये क्या तरीका है भाई? दिल्ली से लाया ना भगा के?
जीबी रोड से थोड़ी लाया है जो ऐसे बोल रहा है। 20 दिन बाद मेरी शादी थी, लेकिन घर वाले माने ही नहीं। मैं आपको रुपए डबल दे दूंगा, आप मेरी जल्दी से कोर्ट मैरिज करा दीजिए। कोर्ट मैरिज तो मैं आपकी करा दूंगा क्योंकि आप बालिग हैं, आपको इख्तियार है कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकें। लेकिन एक बार जरा सोचिए कि आपके घर वालों ने कितनी खुशी से आपकी शादी की तैयारियां की होंगी। आपकी शादी का जो अरे यार वो दोनों लीगल एज हैं, बालक बच्चे थोड़ी हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? दोनों ने मना के देख लिया अपने माँ बाप को, तब जाके आए ना तेरे पास कि कोर्ट मैरिज करा दे। और तू पहले तो डिसाइड कर ले, तेरे को लॉयर बनना था या किसी का बाप बनना था। मतलब हर बात पे ज्ञान बांटने लग जाता है यार ये आदमी। सब लड़कियों के माँ बाप नहीं मानते भाई। कल से अगर गधे घोड़ों की नौकरी लगने लग जाए सरकारी तो ये उससे करा देंगे शादी, लेकिन लड़की ना कर ले अपनी मर्जी से शादी। बिल्कुल नहीं। तूने वो मर्डर वाला केस झेला नहीं क्योंकि तू एक ईमानदार वकील है। इनकी तो कोर्ट मैरिज नहीं करा रहा है क्योंकि तू एक संस्कारी वकील भी है। तो ये तेरी इंटर्न की सैलरी तू कहाँ से देगा? और तेरा घर कैसे चलता है? हैं? क्या मतलब कि तेरा रोड नंबर 5 पे तेल चटाई का धंधा है? ऐसे नहीं मानेगा तू। भैया भैया चप्पलें दिला दो। ले लो। भैया ये वाली चप्पल दे दो। कौन सी ली? ये लो भैया, खाना तो लेते जाओ। बहन भूल जाता टिफिन तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ता। तू बहुत अच्छी है। भैया अच्छी मैं नहीं हूँ, अच्छे तो आप हो। मुझे पढ़ाते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हो। याद आया, ये रही तेरी स्कूल की फीस और जो रुपए बचे उनसे किताबें ले लेना। भैया क्या हुआ? भाई कीली घुसी है ना पैर में या कहीं कुछ और ही घुस गया है? मतलब ये कैसा रिएक्शन है यार? Naughty America. कुछ नहीं बहन। ओह खून निकल गया भाई को तो। और ये कैसी बहन है यार? मतलब खून निकल गया तो रोक लेती, थोड़ा पट्टी वट्टी बैंडेज वगैरह थोड़ा फर्स्ट एड कर देती। लेकिन नहीं, 4 दिन बाद भैया के पैसे से भैया कोई चप्पल दिला के इमोशनल वीडियो बनानी है। ये सब देख के मुझे तो वो पुराना वाला भजन याद आ गया। अरे क्या हो रहा है ये? सर देखो ये लोग मुझे मार रहे हैं, हर समय मुझे परेशान करते रहते हैं, कहते हैं तू नीची जात का है। सही तो कहते हैं। चलो अलग बैठा करो तुम। सर मेरी कॉपी चेक कर दीजिए। तुम नीची जात के हो, तुम्हारी कॉपी लास्ट में चेक होगी। जाओ पढ़ो तब तक। घर से यही करके लाना है। लो घंटी बज गई, लंच करो सब लोग। मैं नीची जात का हूँ इसलिए मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता है। तुम नीची जात के हो, कोई क्यों खाएगा तुम्हारे साथ खाना? खाना खाओ और पढ़ो। वो राजू नीची जात वाला, वो आईपीएस अधिकारी बन गया है। यही सोचते होगे ना मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया? सर आप नीची जात वाले राजू के साथ बुरा सलूक क्यों करते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो इतना कामयाब हो कि ये नीची जात का कलंक उस पे से मिट जाए। सर आपके वजह से ही मैं आज कामयाब हुआ हूँ। मुझे इस वीडियो से थोड़े से प्रॉब्लम से, मतलब एक स्टूडेंट को जातिगत रूप से नीची जात का बोल बोल के उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और टीचर कहता है हाँ सही तो कह रहे हैं, तू अलग बैठा कर, तेरी कॉपी लास्ट में चेक होगी, अलग बैठ के खाया कर खाना, कोई क्यों खाएगा तेरे साथ खाना, नीची जात के लड़ू। और इन सब बातों से मोटिवेट होके नीची जात का राजू घर जाता है, शर्ट चेंज करता है, इतनी देर में उसकी यूपीएससी क्लियर हो जाती है, वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और वो टीचर को क्रेडिट देने के लिए वापस स्कूल आता है और कहता है सर आपने जो जातिगत रूप से प्रताड़ित करके मेरी गांड मारी, उसी की वजह से तो मैं आज कामयाब हुआ हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि नीची जात का राजू घर जाकर इन सब बातों से मोटिवेट ना होता और परेशान हो जाता और आत्महत्या कर लेता तो आपके तो लोड़े लग जाते ना टीचर जी। मुझे इस कहानी से ये शिक्षा मिली है कि मैं भी एक नीची जात का बालक हूँ। और ये वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में नीची जात का यूट्यूबर लिख के मुझे प्रताड़ित करना ताकि मैं भी जल्दी जल्दी कामयाब यूट्यूबर बन पाऊँ। जानता है मुझे गांव का कोना कोना, मैं हूँ काला बौना। ये तो वही है काला बौना जिसके बारे में माँ ने बताया था। भाई इस काले बोने को मार दो। अरे 1.5 फुट बौने को मार के क्या करेंगे, हटा।
अबे ये कैसा भूत है यार, इसके 2 घुसंड मारे, इसके गेंड में बैंड आ गया। 1 घंटे बाद गाँव पहुँच जाएंगे। माँ सही कह रही थी, इसको नहीं मारा तो ये बड़ा हो जाएगा। भाई मेरी बात मानो, इसे जान से मार दो। अरे छोड़ यार, अब की बार में आएगा तो फिर मारेंगे। ओह, मतलब जिगरा हो तो इस भाई के जैसा, मतलब भूत मारने की बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे मुठ मारनी हो। 1 घंटे बाद फिर मार लेंगे यार। चल। अरे ये काला बोना तो बहुत लंबा हो गया। अगर तूने मुझे पहली बार में ही मार दिया होता तो आज तुम दोनों नहीं मरते। अपनी जिंदगी में आई छोटी परेशानियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना वो छोटी परेशानियां बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। हाँ, यही तो देखना बाकी रह गया था मेरे को मेरे जीवन में, कि कोई काला बोना चूत जैसी शक्ल का भूत आके ज्ञान बांट के मुझे मोटिवेट करेगा। है मतलब मैं तो डिमोटिवेट हो गया, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया मैं तो। मतलब ऐसे वीडियोस बना के लोग 18 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंच गए और मैं 25,000 पे अटका पड़ा हूँ, और व्यूज तो मेरे 100-200 भी नहीं आते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाइयों चाचा अचानक से खत्म हो गए, बहुत अफसोस हुआ यार। इनकी 50 बीघा जमीन है, ये बात समझ नहीं आ रही है कि उसका वारिस कौन होगा। चचा हमेशा कहते थे कि उनका एक बेटा भी था जो बचपन में घर से भाग गया था। जो बचपन में भाग गया था घर से, इतनी सी उम्र में घर से भाग गया था। अबे शेर चीते का दूध पीता था क्या? वो इंसान का ही बच्चा था ना। मगर उसको किसी ने देखा तो नहीं है। पापा अरे भाइयों, मैं हूँ इनका बेटा। पापा जा प्रॉपर्टी के कागज लेके आओ। भाइयों मैं ही हूँ इनका बेटा। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं हूँ इनका असली बेटा। ये लीजिए जमीन के कागज। देखो भाई, इनका सिर्फ एक ही बेटा है, मैं हूँ। ये इनकी लाश पर मारो। जो सबसे ज्यादा जोर से इनकी ये डंडा मारेगा वही इनका असली बेटा है, और उसी को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। ये लो मारो। ये जमीन आप इन दोनों को दे दो, मगर मैं अपने बाप पे हाथ नहीं उठा सकता। अबे यार, हाथ उठाना भी नहीं है, मतलब इतनी बढ़िया बाप की लाश को लट मारो प्रतियोगिता चल रही थी, रो धो के पूरा मजा खराब कर दिया। और इतना ही प्यार था बाप से तो भाग के क्यों गया था इतनी सी उम्र में? यही इन चचा का असली बेटा है। ये लो भाई, इस पे तुम्हारा हक है। हाँ, बाप की मरी हुई लाश को लट पड़वा के अगर जायदाद का वारिस मिल गया हो तो अब इनकी लाश को ठिकाने भी लगवा देना। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है ईशान अली भैया, अगर ऐसे कोई मोहल्ले में भाभी जी मर जाती और ऐसे 3 लोग आके खड़े हो जाते तो आप क्या करते? ये लोग कॉन्डम। देखो भाई, गांड मारो। कहाँ से आते हैं ऐसे क्वेश्चन मेरे माइंड में? कितना गंदा आदमी हूँ यार मैं। ये रहे आप लोगों की प्रॉपर्टी के कागज। आपकी सगी माँ तो है नहीं, ये आपकी सौतेली माँ है, इसलिए आपके वालिद की प्रॉपर्टी आप दोनों में आधी आधी बांट दी है। मौलाना साहब, आपने हमारा बहुत अच्छा बंटवारा कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं आपके बंटवारे से खुश नहीं हूँ। क्यों? पापा की वसीयत में आधा हिस्सा मुझे मिल गया, आधा हिस्सा तुझे मिल गया, फिर खुश क्यों नहीं है तू? भाई, ये हमारी सौतेली माँ है और तुम्हें तो पता है ना कि ये इस वक्त हामिला है। अब ये हमला क्या होता है यार? मतलब अटैक नहीं। उर्दू में हमला का मतलब क्या होता है? प्रेग्नेंट। बड़े मिजाजी आदमी रहे होंगे तुम्हारे अब्बा हैं। मतलब एक पैर कब्र में लटक रहा था तो भी जाते जाते देख के मौका मार के चौंका है। और ये आंटी की उम्र देखो यार एक बार, कम से कम 50 साल तो होगी। कुछ महीने बाद हमारी बहन या भाई इस दुनिया में आएगा। सोचो वो लोग अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। इस प्रॉपर्टी पे उनका भी हक है, इसमें से उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। अबे हट, हम नहीं दे रहे कुछ भी, वैसे भी ये सौतेली हैं। ठीक है भाई, आप मत दो। मौलाना साहब, आप मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मेरी सौतेली माँ को दे दीजिए। इतना तो सगी औलाद भी नहीं सोचती है जितना तूने मेरी औलाद के लिए सोचा। डाउट तो मुझे भी हो रहा था, इतना तो सगी औलाद भी नहीं सोचती जितना ये तुम्हारी औलाद के बारे में सोच रहा है। ये औलाद इसी की तो नहीं है? स्टेप मॉम और स्टेप सन के बीच में कितना गहरा प्यार है और उनके प्यार में कितनी गहराई है, मैं देख पा रहा हूँ मेरी नंगी आंखों से। ये तो ट्रेलर लग रहा है, पूरी पिक्चर के नीली वाली वेबसाइट पे आएगी। कहाँ से आते हैं ऐसे क्वेश्चन मेरे माइंड में? कितना गंदा आदमी हूँ यार मैं। अब इससे पहले कि मुझे इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां करने के लिए जेल हो जाए, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नीची जात का यूट्यूबर लिखना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे भाई को होना जल्दी जल्दी कामयाब।